वेलकम टू माय सिविल सर्विसेज टारगेट चैनल। कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो ये कभी कभी पूछते रहते हैं कि अगर पृथ्वी घूम रही है, हमारी अर्थ अगर रोटेट कर रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो हमें घूमती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ती। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा, उसी पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि अगर पृथ्वी घूम रही है, जहाँ तक ये प्रूव्ड है, साइंस बताता है, अगर घूम रही है और घूमती तो है ही वैसे भी, तो हमें घूमती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ती। मेन इशू जो लोगों की ये समझ में नहीं आता है, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे अगर एकदम कॉमनली मैं समझाना चाहूँ आपको, तो आप एक कोई फोर व्हीलर पर बैठे हों और फोर व्हीलर पर बैठे हों, तो फोर व्हीलर आप घुमाइए एक मैदान में, अपने चारों ओर घुमाइए उसको, पूरे मैदान में इधर उधर इधर उधर गोल गोल अगर घुमाइएगा या किधर भी आप मोड़िएगा, तो क्या आपके, अगर आप फोर व्हीलर को चला रहे हैं, अगर आप सपोज यू आर अ ड्राइवर, अगर आप उस पर ड्राइवर हैं और आपके पीछे वाले सीट जो है जस्ट आपकी पीठ के पीछे है, तो क्या आपकी जो फोर व्हीलर है उसके घूमने के कारण पीछे की सीट आपके आगे आ सकती है? कतई नहीं आ सकती है। जहाँ की सीट जो पीछे है आपकी सीट वो पीछे रहेगी, जो आपके लेफ़्ट साइड में सीट है वो लेफ़्ट साइड में रहेगी, जो आपके राइट साइड में मिरर लगा है वो राइट साइड में ही रहेगा। अब इसका कारण ये है कि आप जिस फोर व्हीलर पे बैठे हैं वह फोर व्हीलर पूरी की पूरी घूम रही है। ऐसा नहीं है कि उस फोर व्हीलर के अंदर सिर्फ आप घूम रहे हैं। सेम यही कंडीशन होती है हमारी अर्थ पर, यानी हमारी जो अर्थ है उस पर जो हमारा मकान है, उस पर जो हमारे पेड़ हैं, उस पर जो हमारे जो है बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं या जो बहुत कुछ है, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी अर्थ पर है। और जब पूरी अर्थ ही घूम रही है, यानी कि सपोज डेट अगर पूरी आपकी फोर व्हीलर ही घूम रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको उसमें सीट घूमती हुई दिखाई पड़ जाए, हैंडल घूमती हुई दिखाई पड़ जाए, स्टेयरिंग, या फिर आपको पीछे इसकी वाली सीट आगे घूम करके आ जाए। ऐसा तो होगा नहीं। जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो फोर व्हीलर है वो घूम रही है, पूरी की पूरी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, वो घूम रही है। जैसे कि आप ये अर्थ देख सकते हैं और ये मान के चलिए वेस्ट टू ईस्ट अगर ये घूम रही है इस तरफ से इस तरफ को, तो आप इसमें कहीं एक बहुत छोटी जगह, एक बहुत तिनका भर हैं आप इस अर्थ के अंदर। तो अगर यह पूरी अर्थ ही घूम रही है तो आप सोच सकते हैं कि अर्थ के अंदर जो कुछ भी है, क्या आपको घूमता दिखाई देगा? कतई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ इसी अर्थ के अंदर है। और जब पूरी अर्थ ही घूम रही है तो आपको अर्थ के जो अंदर चीज़ें हैं वो घूमती हुई कतई नहीं दिखाई देंगी। ये तो हो गई अंदर की बातें। अब हम बाहर की बात करें, तो बाहर की बात, अब जैसे पहले हम फोर व्हीलर की बात ही करते हैं। आप फोर व्हीलर को एक मैदान में चारों ओर घुमा रहे हैं उसमें, और जब घुमा रहे हैं तो उसमें आपको बाहर की चीज़ें घूमती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि अगर आपने पूर्व की दिशा और पूर्व की दिशा से फोर व्हीलर को चलाना स्टार्ट किया, तो पूर्व की दिशा में अगर एक पीपल का पेड़ है, तो आप जब घूम के पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो पीपल का पेड़ आपके जस्ट पीछे नजर आएगा आपको, क्योंकि आप पहुंच गए हैं पश्चिम दिशा में। तो अब आपको पीपल के पेड़ कहाँ दिखाई गए? पीपल का जो पेड़ है वो आपको जस्ट पीछे दिखाई देगा। इसी तरह से जब आपकी अर्थ रोटेट करती है, तो जो अर्थ आपकी रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे कि हमारे वेस्ट टू ईस्ट, अगर पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही है, और आप सूरज को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं जो सुबह सुबह निकलता है, ईस्ट में आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको ये सूर्य दिखाई पड़ रहा है सुबह सुबह, यहाँ पे ईस्ट में आपको ये सूर्य दिखाई पड़ गया। अब आप देखते हैं कि शाम होते होते यह कहाँ पहुँच जाता है? यह वेस्ट में पहुँच जाता है। ये आप पर डे देखते हैं, बचपन से देखते आए हैं और जब तक रहेंगे तब तक देखते रहेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा कि जो अर्थ है जिस पर हम हैं वो घूम रहा है, या अर्थ हमारी घूम रही है, या फिर सूर्य घूम रहा है? तो लगभग जो अवधारणा समाज में बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि सूर्य पूरब में निकलता है और पूरब से होकर के वह पश्चिम में जाके ढल जाता है, यानी पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सूर्य नहीं घूमता है, हमारी अर्थ खुद घूमती है।
जैसे कि अगर यह हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम अर्थ पर अपनी यहाँ पर हैं और आप जो है ये सन आप सुबह जो है देख रहे हैं, सुबह के मान लीजिए यहाँ पर 8 बजे हुए हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ किधर से घूम रही है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूम रही है। ये आपको हमने बता दिया है। तो जब यह अर्थ घूमेगी, इसी तरह से घूमती है, 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 घंटा बीता तो जो हम यहाँ पर थे, यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, और बढ़ करके कुछ यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद 4 से 6 घंटा बीता, वहाँ से बढ़ करके हम कुछ यहाँ पहुँच गए। उसके बाद 12 घंटा बीता तो हम लगभग यहाँ पहुँच गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी अर्थ घूमती है तो हम जो है उसके अंदर हैं, इस वजह से हम भी उसके साथ घूम रहे हैं, मगर हमें पता नहीं चलता है। पता किससे चलेगा? पता हमें चलेगा तब जब जो चीज़ घूम रही है उससे बाहर वाली चीज़ पर हम गौर करेंगे। तो बाहर वाली चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा है, तो जो सूर्य यहाँ पर आपको दिख रहा है वो जो सुबह पूरब में था वो पश्चिम में कैसे पहुँचा? पश्चिम में यूं ही पहुंचा कि जब हम यहाँ पर थे और यहाँ से हम जो है अर्थ के साथ घूम करके जब यहाँ पीछे पहुँच गए तो हमें क्या लगा कि हमारा जो सूर्य है वो कहाँ हो गया, अब पश्चिम में हो गया। अब हमको सूर्य कहाँ दिख रहा है? पश्चिम में दिख रहा है। तो सूर्य कहीं नहीं गया है। अगर आप यहाँ पे थे, यहाँ पहुँच गए, तो आपके लिए सूर्य कहाँ हो गया? पश्चिम हो गया। तो पश्चिम में होता नहीं है, आपको वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य तो जो है एक ही जगह पर स्थिर है। और जब आप घूम रहे हैं, जैसे कि आपको हमने अभी बताया था कि जब आप 4 व्हीलर पर घूमते रहते हैं एक मैदान में चारों ओर, तो जो पीपल का पेड़ आपके पूरब दिशा में था जहाँ से आपने 4 व्हीलर को स्टार्ट किया था, तो जब आप उस मैदान के दूसरे छोर पर पहुँचेंगे तो वही पीपल का पेड़, यानी जब आप पश्चिम में पहुँच गए तो वही पूरब वाला पीपल का पेड़ आपको वहाँ से उल्टा दिखाई देगा कि आपके वो पीछे हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जो दिशाएं हैं जहाँ पर, जैसे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो दिशाएं हैं ये हमारी अर्थ की दिशाएं हैं, ये हमारे अर्थ पर ही निर्धारित की हुई दिशाएं हैं। इनको आप ब्रह्मांड की दिशाएं मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की दिशाएं कुछ नहीं है, ब्रह्मांड में कोई दिशा नहीं है। दिशा जो निर्धारित होती है आपके अर्थ के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा भारत देश यहाँ पर है और हम किस दिशा में हैं, अगर पूर्वी गोलार्ध में हैं तो हम पूर्वी गोलार्ध में ही रहेंगे। पृथ्वी के साथ साथ इसकी दिशा भी घूम जाती है, इसी वजह से हमारे लिए दिशा हमेशा एक होती है, मगर सूर्य अपनी जगह पर स्थिर होता है। वो हम चाहे उसको पूरब में कहें चाहे पश्चिम में कहें, पूरब कहीं नहीं, वो सूर्य कहीं नहीं जाता है। तो हम जब अपनी दिशा समेत अपनी अर्थ को लेकर यहाँ पहुँच गए तो वही जो दिशा है, वही यहाँ जो पश्चिम दिख रही थी आपको, वो यहाँ पे पश्चिम दिखने लगती है। और तब आप कहते हैं कि अब सूरज हमको कहाँ दिख रहा है? पीछे दिख रहा है। जैसे कि आप 4 व्हीलर पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर आप देख रहे थे, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है जब ये महसूस करते हैं कि हम अगर अर्थ घूम रही है तो हम घूम क्यों नहीं रहे हैं, हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक 4 व्हीलर के अंदर बैठे हैं और 4 व्हीलर के अंदर की चीज़ें आपको कभी घूमती नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जो आपके लेफ्ट साइड में उसमें सीट लगी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, और जो आपके पीछे सीटें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। जो स्टीयरिंग आपके सामने है वो आपके सामने ही रहेगी। जो आपके मिरर लेफ्ट राइट में लगा है वो वहीं पर रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि पूरी की पूरी बोलेरो या फिर जो 4 व्हीलर है आपकी, वह रोटेट कर रही है, वह घूम रही है। इस वजह से आपको उसके अंदर की चीज़ घूमती नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं कि वह घूमती है। जैसे कि आपको हमने बताया पूर्व में एक पीपल का पेड़ है, जो आपको जब पश्चिम में पहुँचे तो आपको क्या लगा कि वो तो पीछे चला गया। खास तौर पे आपको वो लगता है कि पीछे चला गया आप, लेकिन वो गया नहीं है। आप खुद ही सपोज कीजिए कि आप बोलेरो में बैठे हो, बोलेरो समेत या फिर 4 व्हीलर समेत आप पूर्व से पश्चिम चले गए हैं, तो क्या वो पीपल का पेड़ गया है वहाँ पीछे? आपके पीपल का पेड़ नहीं गया है। आप 4 व्हीलर पे बैठे हैं, 4 व्हीलर समेत आप पश्चिम में चले गए हैं। इस वजह से आपको वह पेड़ क्या लग रहा है कि आपके पीछे पड़ गया है, यानी पीछे का मतलब ये हुआ कि आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, इसमें क्या है कि अर्थ के ऊपर जो हमें दिखाई पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं नीचे क्या है, इसके नीचे क्या होता है। तो आपको हम बता दें ये क्या है,
मान लीजिए इसको सूर्य है और इसके चारों ओर क्या है, जो आकाशीय पिंड है वह चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए हमारी अर्थ यहाँ पर है, कभी यहाँ पर होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारी अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो अर्थ हमारी जो है ऐसे ऐसे चक्कर लगाती रहती है। सूर्य एक जगह पर है, सूर्य स्थिर है। तो अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ क्या है, हमारी गोल है, एकदम गोल। या फिर गोल अगर हम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तर्क के अनुसार कहें तो ये गोल नहीं है, जियोड है, यानी अंडाकार रूप में है। अब ये अंडाकार क्या होता है, वो कुछ यूं होता है, यानी कि इसका एक छोर जो होगा थोड़ा सा वो पतला होगा और दूसरा छोर थोड़ा सा क्या होगा, वो चौड़ा होगा। इस प्रकार से हमारी अर्थ का जो आकार है वो है। अब हम आपको बताते हैं कि अर्थ के ऊपर और नीचे क्या है। तो मान लीजिए एक हमने अर्थ ये बना ली और हमने इसमें दो ध्रुव बना दिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर। तो ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपका भारत, ये जो हमारा भारत देश है वो यहाँ पर है, तो हमारा जो भारत देश यहाँ पर है, हम यहाँ पर अगर खड़े हुए हैं तो अगर हम इसके पीछे की बात करें, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, यहाँ पर खड़े हैं, और अगर पीछे की बात करें तो इसके पीछे क्या हुआ, पीछे का मतलब पीछे ये हुआ, ये वाला पार्ट। तो क्या आप इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, पीछे क्या है, आप जानना चाहते हैं ना कि आपके पीछे या आपके जो नीचे है, अर्थ के नीचे क्या है। तो जब यहाँ से बात करेंगे खड़े होकर के, मान लीजिए, चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आएगा आपके थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं आप, और यहाँ पर खड़े होने के बाद आप सोचें कि हमारे यहाँ नीचे क्या है, जस्ट अर्थ के नीचे क्या है। तो अर्थ के नीचे क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं वैसे अर्थ के नीचे भी यहाँ पर देश है, कंट्री है। जैसे कि यहाँ पर हमारा अगर इंडिया होगा तो यहाँ पर लगभग हो सकता है अमेरिका हो, या फिर जापान हो, या फिर रसिया हो, या फिर उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कोई भी देश हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि इस पृथ्वी के इसके होल के अंदर कोई है, होल के अंदर कोई नहीं, इसके सब ऊपर ही हैं। तो पीछे की बात करें तो पीछे या नीचे यही हो सकता है। कोई गेंद लें आप और गेंद को घुमाएं चारों ओर तो क्या दिखेगा, उसमें कोई ऊपर नीचे छोर थोड़ी दिखता है। वो घुमाइए उसको, वो पूरी आपको गोल की गोल ही दिखती रहेगी। तो इस प्रकार से आप अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे भी वही चीज़ है, वही अर्थ है, वही सेम है। चाहे यहाँ पर महासागर हो सकता है या अर्थ हो सकती है, यह अलग बात है, लेकिन होगी वही अर्थ। जो आपको यहाँ पर खड़े होकर दिख रहे हैं वही नीचे यहाँ पर दिखेगी। लेकिन जब आप यहाँ से घूम करके बाई रोड यहाँ पहुँचेंगे तब आपको ये पता चलेगा। ऐसे आप सिर्फ कल्पना करेंगे कि हमारे नीचे क्या होगा, कल्पना करते रहते हैं। तो पूरी अर्थ गोल होने की वजह से हर जो उसका सरफेस है उस पर स्थल या फिर महासागर ही होगा और कुछ नहीं होता है, नीचे ऊपर कुछ नहीं होता। और रही बात दूसरी, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमें आसमान में दिख रहा है, यहाँ पर आसमान में क्या दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये आपको आकाश दिख रहा है, यहाँ पर आप हैं, तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग इसके भी पीछे परेशान रहते हैं कि इसके नीचे क्या है, यहाँ पर अर्थ के बाहर। तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो आपको ऊपर दिख रहा है वही क्या है, नीचे है। क्यों, क्योंकि जब आपको अभी हमने बताया था कि एक जगह सूर्य था और उसके चारों ओर अर्थ घूम रही थी, तो अर्थ यहाँ पर भी थी और अर्थ यहाँ पर भी थी, अर्थ यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, यानी चारों ओर अर्थ क्या हो रही थी, घूम रही थी। तो चारों ओर क्या कुछ नहीं है, चारों ओर आकाश ही है, तारे ही आपको मिलेंगे हर जगह पर। अब वो तारे दिन में नहीं दिखते हैं आपको, रात में दिखते हैं, वो अलग बात है, पर हर जगह आपको तारे ही दिखेंगे। यानी जो हमारा सूर्य है ये भी एक तारा ही है। तो इसी प्रकार से असंख्य तारे ही हमारे चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। आम देहाती भाषा में जो कहा जाता है कि पाताल है, तो पाताल ये कुछ नहीं है, पाताल एक समझ आदमी ने विकसित की थी कि नीचे ये हो सकता है, ऊपर आकाश और नीचे पाताल। तो हम कहने के लिए उसको कह सकते हैं कि वो पाताल है, लेकिन जब हम यहाँ से हो करके और यहाँ पहुँचेंगे तो वही जो पाताल हमने कहा वही हमको अब आकाश के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा हमारी समझ से। तो इसको आप एक गेंद समझ सकते हैं, हमारी अर्थ को एक गेंद है और गेंद के चारों ओर कुछ नहीं होता। गेंद के चारों ओर जैसे आप जहाँ पर खड़े वहाँ पर है वैसे ही उसके चारों ओर होता है। और गेंद के बाहर की बात की जाए तो बाहर भी जो आप ऊपर देख रहे हैं तारे वही नीचे भी हैं अर्थ में।
अब वहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो आपका वो आकाश लगने लगेगा, फिर आपको ये पाताल लगने लगेगा, वो अलग बात है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये आकाश लगेगा और ये पाताल यानी नीचे वाला पार्ट आपको लगने लगेगा। ठीक, तो आप लोग अर्थ पर हैं और सब कुछ घूम रहा है गोल गोल, और आप पूरी अर्थ घूम रही है, इस वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है घूमता हुआ। बस अर्थ आप इससे ध्यान जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सूर्य आपको पूरब में दिख रहा है सुबह, शाम को पश्चिम में दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारी अर्थ घूम रही है, वह सूर्य घूम के नहीं गया है। और आप ये समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ घूम रही है, तो इससे आप ये जान सकते हैं कि जो रोटेशन है वह हो रहा है, और सूर्य को पूरब से पश्चिम आप शाम को देख सकते हैं। तो सूर्य कहीं नहीं गया है, सूर्य वहीं पर रहता है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे सिलेबस से जो ज्योग्राफी का हमने जो है क्लास स्टार्ट की है, उस सिलेबस से थोड़ा हटके है, क्योंकि ये एक सामान्य क्वेश्चन होता है, समान सवाल होता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वही मैंने समझाने का प्रयास किया, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा।